Hello everyone, welcome to my YouTube channel JJ EduTech. So today's our topic is about the motion of blocks in contact. So let us study. देखिए मोशन ऑफ ब्लॉक्स इन कॉन्टैक्ट को स्टडी करने से पहले मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने प्रेजेंट करना चाहूँगा. देन आफ्टर वी विल जस्ट बी मूविंग टू दिस क्वेश्चन. फाइन. एक छोटा सा एग्जांपल है. मेरे क्लास में ये ब्लॉक है. यहाँ पर मैंने अप्लाई किया है 30 न्यूटन ऑफ फोर्स. ठीक है. ये है मेरा 2 kg का, ये मेरा 4 kg का मास. ब्लॉक का मास होगा ना m1 और m2. तो बड़ा सीधा सा फंडा है. हम लोग एक्सेलरेशन निकालते हैं, दैट इज सिग्मा ऑफ f अपॉन m. सो टोटल फोर्स अपॉन m. 30 न्यूटन का फोर्स आपने अप्लाई किया है. टोटल मास कितना है 6 kg का. तो एक्सेलरेशन कितना हुआ हमारे पास में, दैट इज़ अबाउट द 5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर. तो सिमिलरली मैंने क्या कर देना है यहाँ से, सो सिंपली मैंने यहाँ पर एक्सेलरेशन को कैलकुलेट कर लिया है. तो अभी हमें पता पड़ गया है कि यहाँ पर कितना फोर्स लगेगा. F इज इक्वल्स टू वॉट m1 इंटू ए. यहाँ पर 2 इंटू 5 दैट इज़ वॉट अबाउट 10 न्यूटन. एंड इसके ऊपर में कितना लगेगा हमारे पास में 4 इंटू 5 दैट इज़ वॉट वी कॉल्ड एज ए 20 ऑफ न्यूटन. करेक्ट है. हमने एकदम से सिंपल सी बात पढ़ी थी, टू एवरी एक्शन देर इज़ इक्वल इन अपोजिट रिएक्शन. सो ऑब्वियसली ये 10 न्यूटन का फोर्स इस पे पुल इसके ऊपर में अप्लाई कर रहा है, तो ऑब्वियसली 20 न्यूटन का फोर्स इसके ऊपर में अप्लाई हो रहा है. सिमिलरली इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर एक तरीके का कॉन्टैक्ट फोर्स है. टू एवरी एक्शन देर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, सो इट इज़ अप्लाइंग द 20 न्यूटन ऑफ फोर्स फाइन टू द ब्लॉक ऑफ 2 kg. इसी एग्जाम्पल को देखते हुए अपन उसको सॉल्व करते हैं. सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट कैलकुलेट द ओवरऑल एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम. सो दैट इज़ F अपॉन m, दैट इज़ व्हाट टोटल फोर्स इज. अच्छा, सबसे पहले हम लोग इसके अंदर में एक काम करते हैं. इसके आने से पहले भी हम लोग जो है चलिए क्लियर है. यहाँ पर हमारा फोर्स अप्लाई कर दीजिए, दैट इज़ द एफ अप्लाई कर रहे हैं फोर्स. हम लोग सीधा कर लेते हैं m1 प्लस m2. सो दैट इज़ व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द होल सिस्टम. सो नाउ लेट अस ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम. फाइन. फ्री बॉडी डायग्राम को ड्रॉ करते हैं हम लोग सिंपल तरीके के अंदर में. यहाँ पर ये हमारा m1 है, इसके ऊपर में हमने फोर्स अप्लाई किया F, और ऑब्वियसली वहाँ से कॉन्टैक्ट फोर्स हमें मिल रहा है स्मॉल f. फाइन. कॉन्टैक्ट फोर्स हमें मिल गया. वो किसकी वजह से था, m2 की वजह से था. m2 मास का जो ब्लॉक है उसकी वजह से हमें क्या मिल रहा है, कॉन्टैक्ट फोर्स यहाँ पर मिल रहा है. इसका मतलब ये फोर्स जो है, दिस फोर्स इज़ फार मोर ग्रेटर दैन दिस फोर्स. ऑब्वियसली आपने यहाँ पर 30 न्यूटन अप्लाई किया था, और ये तो आपने सिर्फ कितना कर देना है 20 न्यूटन ही अप्लाई कर पा रहा था. ऑब्वियसली तो ये फोर्स तो ज़्यादा ही रहना है. सो दैट इज़ द फोर्स माइनस एफ, एंड दैट इज़ इक्वल्स टू द नेट फोर्स, दैट इज़ F1A. फाइन. ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन. सिमिलरली सेकंड इक्वेशन केस की बात करेंगे. यहाँ पर हमारे पास में दैट इज़ व्हाट द m2 है. अच्छा, m2 के ऊपर में सीधा f ही अप्लाई कर पाएंगे हम लोग. ठीक है. सो दैट इज़ F इज इक्वल्स टू व्हाट m2A, दैट इज़ आर सेकंड इक्वेशन. तो हमारे पास में क्या क्या आ गया है अभी, हमारे पास में एक्सेलरेशन का वैल्यू जो आया है दैट इज़ F अपॉन m1 प्लस m2. तो आपने क्या कर देना है, सिंपल F का वैल्यू आप निकाल सकते हैं m2 F अपॉन m1 प्लस m2. फाइन. सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस 2 ब्लॉक सिस्टम. नाउ वी विल गो फॉर द 3 ब्लॉक सिस्टम्स. तो यहाँ पर जो है हमें 3 ब्लॉक्स दे दिए गए हैं. सिमिलरली जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया वही इसी क्वेश्चन में करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट द एक्सेलरेशन, दैट इज सिग्मा एफ अपॉन एम. सो ए इज इक्वल्स टू एफ अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3. ओके. सो दैट इज़ आर फर्स्ट इक्वेशन फॉर द एक्सेलरेशन. सो सीधी सी बात है, बड़ा सिंपल सा है. इसकी वजह से कॉन्टैक्ट फोर्स इस पर अप्लाई होगा, और इसकी वजह से कॉन्टैक्ट फोर्स इधर अप्लाई करेगा. कॉन्टैक्ट फोर्स विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन. ओके. सो लेट अस ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम फॉर द m1. सो नाउ यहाँ पर मैंने m1 लिखा, यहाँ पर मेरा f आया. अपोजिट डायरेक्शन में क्या आएगा, f1, दैट इज़ द कॉन्टैक्ट फोर्स विच इज़ प्रोवाइडेड बाय द m2. फाइन. ये ब्लॉक मुझे प्रोवाइड कर रहा है कॉन्टैक्ट फोर्स यहाँ पर. तो बड़ा सीधा सा है, f इज़ ऑब्वियसली ग्रेटर दैन दिस f1. सो f is greater than this f1. So what we can write over here is f minus f1 is equals to what, m1a. That is our first equation. Similarly we'll go for the second block, that is what m2. So now again
that contact force will be provided from the M3 block. Fine. So we are writing over here is for the F2 and here we are getting the F1. फाइन. तो यहाँ पर जो फोर्स है ये M1 की वजह से इसके ऊपर में अप्लाई किया गया है. ठीक है. तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो होगा कौन सा फोर्स सबसे ग्रेटर होगा, यहाँ पर हम लोग कंसीडर करने वाले हैं दैट F1 इज़ ग्रेटर दैन दिस फोर्स. फाइन. तो इसका मतलब ये हो गया F1 माइनस F2 दैट इज़ इक्वल्स टू M2A. ये इक्वेशन मैं आपको फिर समझा देता हूँ मैंने कैसे लिखी है. देखिए बड़ा सीधा सा फंडा था कि अगर कॉन्टेक्ट फोर्स ये अप्लाई कर रहा है इसके ऊपर में, अगर हम M2 की बात करते हैं तो एक तो F यहाँ से आ रहा है और एक F हमें M3 से मिल रहा है M2 को, इसलिए हमने यहाँ पर F1 लिखा है और यहाँ पर हमने F2 लिखा है. फाइन. अगर थोड़ा सा और क्लियरिटी में बता दूँ आपको, मैं यहाँ पर तो मैंने F2 लिखा है और यहाँ पर मैंने F1 लिखा है इनकी वजह से. फाइन. तो देखिए यहाँ पर हो गया मेरा. यहाँ पर उसी हिसाब से मैं अगले ब्लॉक की ओर बढ़ता हूँ दैट इज़ व्हाट वी कॉल्ड एज एन M3. तो M3 के ऊपर में जो हमें फोर्स मिल रहा है कॉन्टैक्ट का वो सिर्फ किसका मिल रहा है, F2 का ही मिलने वाला है. Fine. So that is the final force for here. So similarly F2 is equals to what, M3A. That is our third equation. So let us write all the equations. ठीक है. मैं एक बार फिर से ब्लॉक को समझा देता हूँ. ये मेरा M1 है, ये मेरा M2 है और ये मेरा M3 ब्लॉक है. ठीक है. जब मैं इसकी बात करता हूँ तो इधर से कॉन्टेक्ट फोर्स आता है और इधर से कॉन्टेक्ट फोर्स आता है. इधर से कॉन्टेक्ट फोर्स आता है F1 और इधर से कॉन्टेक्ट फोर्स आता है F2 नाम का. ठीक है. और यही यहाँ पर भी मैंने किया था ऊपर वाले ब्लॉक डायग्राम के अंदर में भी. ठीक है. सो लेट अस राइट ऑल द इक्वेशंस जो मैंने अभी ड्राइव करी है. यहाँ पर लिख देते हैं उन्हें सभी इक्वेशंस को. F माइनस F1 इज इक्वल्स टू M1A, F माइनस F2 इज इक्वल्स टू M2A एंड F2 इज इक्वल्स टू वॉट, M3A. सो नाउ हम लोग इजीली निकाल सकते हैं F2 कितना होगा हमारा, दैट इज़ M3. A की वैल्यू हमने निकाली थी F, M1 प्लस M2 प्लस M3. क्लियर हो गया एक तो आपको. अच्छा, अगला पॉइंट हमारे पास में कौन सा होगा यहाँ पर, दैट F1 माइनस F2 इज इक्वल्स टू M2A. सो वी कैन इजीली फाइंड आउट. हमने मालूम है F1 तो हमें निकालने का है, F2 जो है हमें वो गिवन है कितना, M3F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3 दैट इज़ इक्वल्स टू M2 एक्सेलरेशन के लिए. ये हमने फाइंड आउट किया था. इन्हें आप सॉल्व करेंगे तो बहुत ही सिंपल वे के अंदर में आपको F1 मिल जाना है यहाँ पर, दैट इज़ M2 प्लस M3 F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3. सिमिलरली आपको यहाँ पर सभी पैरामीटर्स मिल चुके हैं. तो इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा. थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग मी आउट. If you liked my video, please click on the like button and subscribe my channel. Thanks a lot.